नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी किसी सरकारी बैंक में सेविंग अकाउंट है, चाहे वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई और सरकारी बैंक, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। हर साल 1 मई से 31 मई के बीच आपके बैंक अकाउंट से कभी 20 रुपए, कभी 436 रुपए, तो कभी 342 रुपए जैसी छोटी छोटी रकम अपने आप कट जाती है। और अगर अभी तक इस साल पैसा नहीं कटा है, तो आने वाले दिनों में कटने के पूरे चांस बने रहते हैं। अब जैसे ही मोबाइल पर मैसेज आता है कि अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिर बैंक हर साल मई महीने में ही यह पैसा क्यों काटता है? क्या यह कोई चार्ज है, कोई पेनल्टी है, या फिर बैंक हमसे बिना बताए पैसे काट रहा है? लेकिन क्योंकि यह रकम ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि पैसा कब कट गया, और अगर पता चल भी जाए तो लोग सोचते हैं कि चलो, सिर्फ 20 रुपए या 436 रुपए ही तो है, इसके लिए बैंक जाकर क्या पूछना। फिर धीरे धीरे यह बात दिमाग से निकल जाती है। अगले साल जब फिर वही पैसा कटता है, तब लोगों को हल्का हल्का याद आता है कि ऐसा पहले भी हुआ था, और इसी तरह सालों तक यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, असली बात यह है कि यह कोई साधारण कटौती नहीं होती। इसके पीछे सरकार की ऐसी योजनाएं जुड़ी होती हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी ही नहीं होती, और जानकारी ना होने की वजह से लोग इसका फायदा भी नहीं उठा पाते। अब आगे जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, वह हर बैंक अकाउंट वाले व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए कि क्या आपके अकाउंट से भी हर साल मई महीने में यह पैसा कटता है या नहीं, क्योंकि आपकी एक जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के बहुत काम आ सकती है। अब देखिए, सरकार ने खासकर गरीब, मजदूर, छोटे काम करने वाले लोगों और कम कमाई वाले परिवारों के लिए कुछ सस्ती बीमा योजनाएं शुरू की थीं, क्योंकि हर इंसान महंगा इंश्योरेंस नहीं खरीद सकता। हर महीने हजारों रुपए प्रीमियम भरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी वजह से सरकार ने बहुत कम पैसे में बीमा सुरक्षा देने की कोशिश की। अब इन्हीं योजनाओं में सबसे पहली योजना आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना में हर साल सिर्फ 20 रुपये प्रीमियम लिया जाता है, और इसके बदले अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या गंभीर चोट लगती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें हर साल 436 रुपये प्रीमियम कटता है। इस योजना में अगर बीमा धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, चाहे बीमारी हो, दुर्घटना हो या कोई और कारण, तो परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है। यानी आपके अकाउंट से जो 20 रुपये और 436 रुपये कटते हैं, वह असल में इन सरकारी बीमा योजनाओं का प्रीमियम होता है। बदले में आपके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा मिलती है, ताकि किसी मुश्किल समय में उन्हें थोड़ी मदद मिल सके। अब यहां तक सुनकर बहुत लोगों को लगेगा कि सरकार ने तो अच्छी योजना बनाई है, इतने कम पैसे में बीमा मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दोस्तों, असली समस्या यहीं से शुरू होती है। कई बार बैंक इन योजनाओं को ग्राहकों के अकाउंट में बिना ठीक से समझाए एक्टिव कर देती हैं। बहुत सारे लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उन्होंने कभी इस योजना के लिए हां भी कहा था या नहीं। ना तो उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है, और ना ही यह बताया जाता है कि हर साल पैसा अपने आप कटेगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि यह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही जरूरी अपडेट लेकर आता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि अगर भविष्य में कोई अनहोनी हो जाए, तो इस योजना का पैसा कैसे मिलेगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट से कई सालों तक प्रीमियम कटता रहा और बाद में उसके साथ कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है,
तो परिवार को अपने आप पैसा नहीं मिलता। इसके लिए बैंक में जाकर क्लेम करना पड़ता है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं और कई बार बैंक के कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर परिवार को यही नहीं पता कि उस व्यक्ति के अकाउंट में कोई बीमा योजना चालू थी, तो वह क्लेम करने बैंक जाएगा ही क्यों? जब जानकारी ही नहीं होगी तो उन्हें फायदा कैसे मिलेगा? यही कारण है कि लाखों लोग हर साल प्रीमियम भरते रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनके परिवार को उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं होती। और दूसरी तरफ बैंक भी खुद से किसी के घर जाकर यह नहीं बताती कि आपके परिवार को बीमा का पैसा मिल सकता है। ऐसे में बहुत सारे केस ऐसे ही दब जाते हैं और लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता। अब सवाल उठता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके अकाउंट से 20 रुपए या 436 रुपए कटा है, तो अपने बैंक जाकर यह जरूर पता करें कि कौन सी योजना चालू है। साथ ही अपने घर वालों को भी इसकी जानकारी जरूर दें कि आपके अकाउंट में कौन सा बीमा एक्टिव है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे क्लेम कर सकें। मेरी व्यक्तिगत राय यह रहेगी कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर नहीं है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बंद ना करें, क्योंकि सिर्फ 436 रुपए सालाना में परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है। आज के समय में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंसान रोज घर से बाहर निकलता है, सफर करता है, काम पर जाता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह योजना आपके लिए जरूरी नहीं है या आप यह प्रीमियम नहीं भरना चाहते, तो आप बैंक जाकर इसे बंद भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी है। अगर अभी तक पैसा नहीं कटा है और आप नहीं चाहते कि कटे, तो 31 मई से पहले अपने अकाउंट में बैलेंस कम या जीरो कर दें। जैसे ही बैंक प्रीमियम काटने की कोशिश करेगी और खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होगा, योजना निष्क्रिय हो सकती है। तो दोस्तों, यह जानकारी छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन बहुत काम की है, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो आप अपने पैसे के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी जरूरी और काम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अकाउंट से इस साल कितना पैसा कटा है, 20 रुपए, 436 रुपए या कोई और अमाउंट। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।